हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोडायनामिक एंड वेव प्रोपेगेशन की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास इनवेरिएंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टॉपिक है एग्जाम में दो टाइप से पूछा जा सकता है। एक तो डायरेक्टली पूछ लेगा इनवेरिएंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के नाम से, या फिर वो ये स्टेटमेंट दे देगा ई प्राइम डॉट बी प्राइम इक्वल टू अपने को पुट प्रूफ करना है ई डॉट बी के। ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट गिवन मिल सकती है या फिर एक ये स्टेटमेंट गिवन मिल सकती है ई प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी प्राइम स्क्वायर। ये अपने को प्रूफ करना है इनवेरिएंट ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दो इक्वेशन भी अपने को डायरेक्टली प्रूफ करना पूछ सकता है और इनवेरिएंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी टॉपिक एग्जाम में आ सकता है। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या है? मान लिया अपने पास कोई एक क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी को मैं किसी भी फ्रेम से ऑब्जर्व करूं। मैंने एस फ्रेम से ऑब्जर्व किया, फिर मैंने उसको एस प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व किया। दोनों फ्रेम से उस क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो सेम ही अपने को मिलेगी। इसको हम बोलते हैं इनवेरिएंट। ठीक है, अब अपने पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपने पास दो क्वांटिटी इनवेरिएंट होती है। एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट की और दूसरा इक्वेशन नंबर सेकंड की। वन बाय वन करके हम इनको प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब प्रूफ करने से पहले अपने को कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो याद होने चाहिए। वो क्या है? ई एक्स प्राइम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ई एक्स होती है। अब ई एक्स क्या है, ई वाई क्या है? अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट क्या है? ई एक्स है, ई वाई है और ई जेड है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट है वो क्या है? बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अपने पास दो फ्रेम है, एक एस फ्रेम है और दूसरा क्या है? एस प्राइम फ्रेम है। ठीक है, जब मैं एस फ्रेम से ऑब्जर्व करता हूं तो अपने को दिखाई देता है ई एक्स, ई वाई और ई जेड। और जब मैं एस प्राइम फ्रेम से इनको देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को, तो अपने को दिखाई देता है ई एक्स प्राइम, ई वाई प्राइम और ई जेड प्राइम। ठीक है, सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड को जब मैं एस फ्रेम से देखता हूं तो अपने को दिखाई देता है बी एक्स, बी वाई और बी जेड। ठीक है, एस प्राइम फ्रेम से देखता हूं तो क्या दिखाई देता है? बी एक्स प्राइम, बी वाई प्राइम और बी जेड प्राइम। ठीक है, अब इनके बीच में एक रिलेशन है जो रिलेशन अपने को डायरेक्टली याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट के बीच में भी और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट के बीच में भी। ठीक है, तो ई एक्स प्राइम का ई एक्स इक्वल टू क्या है? ई एक्स और ई वाई प्राइम इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा गामा ई वाई माइनस बीटा सी, बीटा सी और ये आ जाएगा बी जेड। ठीक है, उसके बाद ई जेड का जो रिलेशन है ई जेड प्राइम इक्वल टू गामा ई जेड प्लस बीटा सी और बी वाई। ये तो बात हुई किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट की। अब मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट का भी एक दूसरे के साथ रिलेशन है, बी एक्स प्राइम का बी एक्स के साथ, बी वाई प्राइम का बी वाई के साथ, बी जेड प्राइम का बी जेड के साथ। अब ये क्या है? ये भी लिख देता हूं। ये आ जाएगा बी एक्स प्राइम इक्वल टू किसके? बी एक्स के। बी वाई प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा गामा बी वाई प्लस बीटा बाय सी, बीटा बाय सी और यहां पे ई जेड। ठीक है, उसके बाद बी जेड प्राइम का बी जेड के साथ कहा जाएगा गामा बी जेड माइनस बीटा सी और ई वाई। ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए इन दोनों क्वांटिटी को इनवेरिएंट प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा सा बेसिक है वो समझ आ गया होगा। अब हम इनको इनका जो प्रूफ है उसके प्रूफ के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी जो फर्स्ट टर्म है इसको इनवेरिएंट प्रूफ करते हैं ई प्राइम डॉट बी प्राइम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स प्राइम इंटू बी एक्स प्राइम प्लस ई वाई प्राइम बी वाई प्राइम प्लस ई जेड प्राइम और बी जेड प्राइम। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने पास इन सब की वैल्यू है ई एक्स, ई वाई, ई जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड प्राइम में। तो ये वैल्यू उठा के यहां पे रखता हूं तो ये आ जाएगा अपने पास ई एक्स प्राइम की वैल्यू है ई एक्स, बी एक्स प्राइम की वैल्यू है बी एक्स प्लस ई वाई प्राइम की वैल्यू क्या है? यहां पे प्राइम आएगा। ई वाई प्राइम की वैल्यू रखते हैं गामा
ई वाई माइनस बीटा सी बी जेड। ठीक है, ये तो हुई ई वाई प्राइम की वैल्यू। बी वाई प्राइम की वैल्यू पुट करते हैं, गामा बी वाई प्लस बीटा बाय सी और ई जेड। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन ई जेड प्राइम की वैल्यू रखते हैं। ई जेड प्राइम की वैल्यू क्या है अपने पास, गामा ई जेड प्लस बीटा सी और बी वाई। उसके बाद वैल्यू है अपने पास बी जेड की वैल्यू क्या है अपने पास, गामा बी जेड माइनस बीटा बाय सी और ई वाई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और इस टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास ई एक्स बी एक्स एज इट इज, गामा की गामा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा अपने पास गामा स्क्वायर। फर्स्ट टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा ई वाई बी वाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा प्लस बीटा बाय सी, यहाँ पे है ई वाई और अगली टर्म है ई जेड। ठीक है, इस टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब इसकी इसके साथ करते हैं माइनस, ये आ जाएगा बीटा सी बी जेड बी वाई, और इसकी इसके साथ प्लस ये वाले सी से ये वाला सी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास बीटा स्क्वायर बी जेड ई जेड। ठीक है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद प्लस गामा की गामा के साथ गामा स्क्वायर, इसकी इसके साथ आ जाएगी अपने पास ई जेड बी जेड माइनस बीटा बाय सी और ई जेड ई वाई। अब इस टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस, ये आ जाएगा बीटा सी बी वाई बी जेड। अब ये वाली टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन बीटा स्क्वायर बी वाई और ई वाई। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहां से जो भी टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन निकाल लेंगे और बाकी टर्म को जो कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास ई एक्स बी एक्स प्लस गामा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर और ई वाई बी वाई प्लस गामा स्क्वायर। मैं अभी बता देता हूं ये रिजल्ट कैसे आया, 1 माइनस बीटा स्क्वायर बी जेड ई जेड और बी जेड। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट टर्म को हमने यहाँ पे एज इट इज रख दिया। अब यहाँ पे क्या है अपने पास ई वाई और बी वाई, ई वाई और बी वाई यहाँ पे है अपने पास एक टर्म में, तो यहाँ पे है, और दूसरा ई वाई और बी वाई, ई वाई और बी वाई ये रहा। ठीक है, इन दोनों टर्म में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी गामा स्क्वायर है, इसके साथ भी क्या है गामा स्क्वायर है, बी वाई भी है ई वाई भी है। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, बीटा स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो गामा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर ये अंदर बच गया, ई वाई और बी वाई को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब अपने पास है ई जेड और बी जेड। ई जेड कहाँ है, एक तो ये रहा अपने पास ई जेड, और दूसरा ई जेड और बी जेड कहाँ है, ई जेड और बी जेड ये रहा। ठीक है, यहां से गामा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ई जेड बी जेड स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बीटा स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये वाली टर्म भी हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब बाकी की जो टर्म बची है ये सब टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल कौन कौन सी टर्म होगी, यहाँ पे बीटा सी, जो भी टर्म बचती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अब अपने पास जो गामा है, गामा की वैल्यू क्या होती है, 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ई एक्स बी एक्स प्लस गामा की वैल्यू क्या है अपने पास, ये वाली वैल्यू यहां पे रखेंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और नीचे भी क्या 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और ये टर्म एज इट इज। तो मैं इसको आगे एक स्टेप में और सोल्व करने की बजाय डायरेक्ट क्या करता हूं,
मैंने क्या किया, गामा स्क्वायर से मैंने ये वाली टर्म को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे भी गामा स्क्वायर से मैंने इस टर्म को कैंसिल कर दिया। क्या आ जाएगा यहाँ पे ई वाई बी वाई प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा ई जेड बी जेड। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट बी, और यही वाला अपने को प्रूफ करके बताना था। ठीक है, तो ये तो है अपने पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, अपने पास फर्स्ट इनवेरिएंट क्वांटिटी, उसका प्रूफ है। उसके बाद अगले सेक्शन में हम बात करेंगे अपने पास जो सेकंड इनवेरिएंट क्वांटिटी है, कौन सी वाली, ये वाली ई प्राइम का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी प्राइम का स्क्वायर। इसको हम प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड के। ठीक है, वो हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अपने पास जो सेकंड इनवेरिएंट क्वांटिटी है उसके प्रूफ के ऊपर बात करते हैं। और सेकंड वाली क्या है, सेकंड वाली है अपने पास ई प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी प्राइम स्क्वायर। ये वाली जो टर्म है वो अपने को इनवेरिएंट यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स स्क्वायर ई एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस ई वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस हमने लिखा ई जेड प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस का साइन, सी स्क्वायर बाहर रखा, ये आ जाएगा बी एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस बी वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस बी जेड प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, अपने पास ई एक्स की वैल्यू, ई एक्स प्राइम की, ई वाई प्राइम की, सब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, वैल्यू रखने के बाद ये आ जाएगा ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई की, ई वाई ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो गामा स्क्वायर, और ये आएगा ई वाई माइनस बीटा सी बी जेड, इस कंप्लीट टर्म का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस ई जेड प्राइम की वैल्यू ये रही गामा स्क्वायर ई जेड प्लस बीटा सी बी वाई और इस कंप्लीट टर्म का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन, सी स्क्वायर, ब्रैकेट में हम बी एक्स की वैल्यू रखते हैं, बी एक्स प्राइम की वैल्यू बी एक्स प्लस बी वाई प्राइम की वैल्यू रखेंगे, यह आ जाएगा गामा स्क्वायर और बी वाई और प्लस स्क्वायर है तो यहाँ बीटा बाय सी और बीटा बाय सी, और यहाँ पे क्या है ई जेड है, ये हमने रखा ई जेड और इस कंप्लीट का स्क्वायर प्लस बी जेड प्राइम की वैल्यू रखते हैं, यह आ जाएगा गामा स्क्वायर बी जेड माइनस बीटा सी और यहाँ पे आ जाएगा ई वाई और कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, और यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे एज इट इज ई एक्स का स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बाहर, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ये आ जाएगा ई वाई का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर बी जेड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab 2 बीटा सी ई वाई और बी जेड। ठीक है, इस टर्म को ओपन कर दिया, ब्रैकेट क्लोज प्लस गामा स्क्वायर बाहर, इसको ओपन करते हैं, ये आ जाएगा ई जेड का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर प्लस 2ab में आएगा अपने पास 2 बीटा सी ई जेड बी वाई। ठीक है, इसका भी हमने स्क्वायर ओपन कर लिया, माइनस यहाँ पे है अपने पास सी स्क्वायर बाहर रखा, इसको रखते हैं एज इट इज और फिर से इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे करता हूं मैं, बी एक्स को रखा हमने एज इट इज, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, बी एक्स स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, बी वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और ई जेड का स्क्वायर प्लस 2ab निकालेंगे तो 2 बीटा बाय सी बी वाई और ई जेड। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्लस गामा स्क्वायर बाहर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा बी जेड का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और ये आ जाएगा ई वाई का स्क्वायर, ये प्लस और ये आ जाएगा माइनस 2 बीटा बाय सी ई वाई बी वाई और सॉरी बी जेड और ई वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में जितने भी गामा है सब गामा को अंदर लेके जाते हैं और फिर देखते हैं। ये टर्म एज इट इज ई एक्स स्क्वायर, गामा को अंदर लेके जाता हूं, प्लस ये आ जाएगा गामा स्क्वायर ई वाई स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर बी जेड स्क्वायर माइनस
गामा स्क्वायर 2 बीटा सी ई वाई बी जेड। ठीक है, यहां तक प्लस का साइन, उसके बाद गामा को फिर अंदर लेके जाते हैं, गामा स्क्वायर ई जेड का स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 2 बीटा सी ई जेड बी वाई, यहाँ पे भी लेके माइनस, यहाँ पे अपने पास है सी स्क्वायर और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, सी स्क्वायर के बाद क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट है, ये ब्रैकेट। ठीक है, तो ये ब्रैकेट स्टार्ट मैंने यहाँ पे कर दी, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट टर्म एज इट इज बी एक्स स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को यहाँ पे भी अंदर लेके जाएंगे, ये आ जाएगा गामा स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर गामा स्क्वायर ई जेड का स्क्वायर प्लस 2 गामा स्क्वायर बीटा बाय सी बी वाई ई जेड, उसके बाद प्लस यहाँ पे भी गामा अंदर लेके जाते हैं, गामा स्क्वायर बी जेड का स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर ई वाई का स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और 2 बीटा बाय सी बी जेड ई वाई। ठीक है, ये अपने पास कंप्लीट टर्म यहां से निकल के आ जाएगी। अब इसमें जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे और जो टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा मैं वो डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूं, उसके बाद बताता हूं कौन सी टर्म कहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो ये आ जाएगा अपने पास ई एक्स का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म एज इट इज रखी हमने, प्लस गामा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और ई वाई का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर और बी जेड का स्क्वायर, बी जेड का स्क्वायर, और उसके बाद है अपने पास प्लस गामा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर ई जेड का स्क्वायर। ठीक है, माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर, और लास्ट में है अपने पास सी स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो अपने पास फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है। ठीक है, अब ढूंढो ई वाई कहाँ पे है, यहाँ पे पूरी इक्वेशन में ई वाई अपने को कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ई वाई अपने को मिलेगा सेकेंड लास्ट टर्म में, सेकेंड लास्ट टर्म में ये रहा, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे तो डिवाइड में सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर कैंसिल होगा, कैसे कैंसिल होगा, इस सी स्क्वायर को जब मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये साइन माइनस का आ जाएगा, गामा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ई वाई का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, बीटा स्क्वायर। तो इसके नीचे भी 1 लिख दिया मैंने और इसके नीचे भी 1 लिख दिया। 1 का मतलब क्या है, ये वाली टर्म अपने पास निकल के आई, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, उसके बाद ये, उसके बाद सेकंड टर्म में क्या है, सेकंड टर्म में यहाँ पे बी जेड है। अब बी जेड कहाँ पे है वो अपने को ढूंढना है। एक तो टर्म अपने पास ये रही, इसके नीचे मैंने 2 लिखा, इसमें बी जेड है, और बीजेड वाली टर्म कहां से मिल सकती है अपने को, एक बीजेड वाली टर्म अपने को यहां से मिल सकती है। ठीक है, तो अब यहां पे कॉमन क्या है, सी स्क्वायर है, गामा स्क्वायर है, बीजेड स्क्वायर है। अब यहाँ पे सी स्क्वायर कहां से आएगा, ये जो सी स्क्वायर है इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा, ये अपने पास 2 है। ठीक है, उसके बाद थर्ड टर्म में क्या है, ई जेड स्क्वायर। अब ई जेड स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा अपने को, ई जेड स्क्वायर ये रहा एक ई जेड स्क्वायर, और दूसरा ई जेड स्क्वायर कहाँ पे मिलेगा अपने को, एक ई जेड स्क्वायर यहां से मिल जाएगा अपने को। ठीक है, ये 3, और ये जो सी स्क्वायर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ये वाली टर्म निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे है बी वाई स्क्वायर, अब बी वाई स्क्वायर कहां से मिलेगा, बी वाई स्क्वायर ये वाली टर्म रही। ठीक है, एक तो ये है, मैंने इसके नीचे 4 लिखा, और बी वाई स्क्वायर कहां से मिल सकता है अपने को, बी वाई स्क्वायर अपने को यहां से भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहां से ये टर्म आई, उसके बाद जो लास्ट जो ये टर्म है कहां से आई, वो यहां से आई है। ठीक है, बाकी की जो भी टर्म बची वो सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कहां से आई है ये इक्वेशन। अब अपने पास जो गामा है, गामा से मैं डायरेक्ट ये कैंसिल कर सकता हूं, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ये वाली बात की थी, इससे मैंने इसको कैंसिल कर दिया, इस गामा से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, इस गामा से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, गामा स्क्वायर से मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, जो बची हुई टर्म है उसको हमने लिखा, ये आ जाएगा ई एक्स का स्क्वायर, यहां से क्या बचा, प्लस ई वाई का स्क्वायर। अब ई जेड की टर्म यहाँ पे है अपने पास, ई जेड की टर्म ये रही, तो यहाँ पे लिखा मैंने ई जेड का स्क्वायर। ठीक है,
माइनस सी स्क्वायर है, इसमें सी स्क्वायर है और इस टर्म में सी स्क्वायर है, बाहर निकाल लिया, सी स्क्वायर हमने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड और ये सब स्क्वायर में। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये आ जाएगा बी जेड बी स्क्वायर। ये हमने राइट हैंड साइड को भी यहाँ पे प्रूफ करके बता दिया। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, नोट कर लें।